अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ टीचर्स हज़रात और हमारे साथियों। ये जो वीडियो है हमारे टीचर्स के लिए है, जिसके अंदर मैं महाराष्ट्र का जो टीईटी एग्ज़ाम हुआ है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका पर्चा जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा खुश हूँ कि भाई पहली मर्तबा महा टीईटी में इतना आसान पर्चा जो है आया है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको, अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं करके डाला है इसको, किसी भी कोई तंजीम वगैरह ने या किसी यूट्यूब चैनल ने अब तक इसको सॉल्व नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने ही यूट्यूब चैनल से जो है ना यहाँ पे वीडियो जाना चाहिए। तो मैं असल में सरप्राइज़ हूँ, पहली मर्तबा मैंने भी खुद ये पर्चा दिया है। तो यहाँ पर जो है ना सवालात अचानक इस बार इतने आसान क्यों आ गए। बहरहाल अगर आसान आया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो पास हो जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो है ऑर्डर निकल चुका है तमाम माइनॉरिटी अदारों में काम करने वालों के लिए कि जिनको रिटायरमेंट के 5 साल बाकी है उनको टीईटी लाजमी पास होना ज़रूरी है। तो शायद उनके लिए ये रहम करम किया गया होगा, है ना। तो इसीलिए जो है सबका समझ लो उसमें फ़ायदा हो गया। अब चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 91, बोला ये गया है कि एक मुरब्बे का जो रकबा है वो आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मुरब्बे का रकबा आपको दिया गया एक्स स्क्वायर। अगर मुरब्बे का एक ज़िला 3 सम है, उसके मुतवातिर ज़िले को अगर 7 से कम कर दें अगर एक मुरब्बे का एक ज़िला अगर 3 सम है और उसके मुतवातिर ज़िले को अगर 7 से कम करते हैं तो उस तरह बनने वाली शक्ल का रकबा मुरब्बे के रकबे से कितने मुरब्बा सम कम होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं मुरब्बे का रकबा। अगर हम देखें यहां पर मुरब्बे का रकबा, ये तो एक्स स्क्वायर दे दिया गया है। इसमें बोला गया कि अगर उसका ज़िला 3 सम है, अगर उसका ज़िला 3 सम है, तो देखिए ज़िला 3 सम है ना, तो हम ना फॉर्मूला लगाते हैं, मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है, रकबा उसका एक्स स्क्वायर है, ज़िला कितना है 3 है, दोनों तरफ से समझ लो एक तरह से मुरब्बा ये हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी x माइनस 3 एक तरह से ये इसका ज़िला हो जाएगा, एक ज़िला। ठीक है, अब उसके मुतवातिर ज़िले को 7 से कम करेंगे तो मुतवातिर ज़िला उसके बाद वाला आने वाला ज़िला अगर x और 7 कम कर दे तो x माइनस 7। तो अब जो नई शक्ल बनी है ये उसके आबाद है, यानी ज़िले हैं, मुतवातिर ज़िले। इनको अगर आपस में ज़रब करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक तरह से नॉर्मली 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है ना। फिर 7 और 3 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस है ना, इसलिए 10x हो जाएगा, और 3 7 21, तो ये माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। तो एक तरह से नई शक्ल का जो रकबा है ना, नई शक्ल का, एक मिनट, नई शक्ल का ये रकबा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, इसमें से अगर इसको हम माइनस कर देते हैं जो पहले मुरब्बे का रकबा था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10x प्लस 21 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है अपना माइनस 10x प्लस 21 बच रहा है। और अगर हम इसको कुछ इस अंदाज में, यानी -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 10x माइनस 21 आता है, तो ये माइनस 21 किधर है, ऑप्शन 3 है ना अपना, देखिए ऑप्शन 3। तो हम इसको ऑप्शन 3 को सिलेक्ट करते हैं, टिक करते हैं। तो इस तरह से हमने भी सॉल्व करके देखा ऐसा, तब जाके हमको जो है जवाब मिला। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, x/6/5 का क्यूब है माइनस √5041/10 क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब। तो 6/5 को अगर डिवाइड करते हैं हम तो 1.2 आ जाता है, तो 1.2 का क्यूब माइनस, ये देखो ये 5041 ही जो है ना 71 का मुरब्बा है ना, तो ये 10 की कुव्वत 3 वैसी का वैसी जमा, और 0.7 को मैं ऐसे रख सकता हूँ, वैसे इसको 7/10 भी कर सकता था मैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर हम मकअप करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं या मकअप करते हैं, देखो 10 की कुव्वत 3 मतलब क्या होता है, 1000 होता है, 1000 होता है, तो यानी 71 को अगर 1000 से मैं डिवाइड करूं
और ये इसका मकब निकाल दो। 7 का मकब कितना होता है? 343 होता है ना। तो मैं 0 और पॉइंट लगा दूंगा ये इस तरह से। और 1.2 का क्यूब यानी एक तरह से 12 का मकब है तो 1728 होता है। और आशार्य हम नॉर्मली लगा देंगे इधर पे 3 अदद के बाद। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 1.728 माइनस ये हो जाएगा 0.071 है ना। 3 अदद के बाद आशार्य लग जाएगा और प्लस 0.343 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व तो 1.728 और 0.343 इसको पहले तो ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जा रहा है कितना? 2.071 हो रहा है ना। 8 और 3 11 और क्या एक हासिल है 4 और 2 6 और 1 7 7 और 10 का 0 हासिल है और ये 2। तो इस तरह से 2.07 उसमें से अब हम लोग क्या कर देंगे ये निकालें। 1 मिनट डिस्कनेक्ट हो गया। अब 2.071 में से हम 0.071 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा ना। 1 बचेगा 2 बचेगा 2 बचेगा है ना। 2 बचेगा 0.000 है ना। तो 2 बचेगा 2 आंसर आएगा। तो 2 अपना कहाँ है? ऑप्शन 4। समझे? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस थे। मैं क्वेश्चंस देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुका हूँ कि पहली मर्तबा इतना आसान जो है सवाल जो है दिया गया है। अब देखिए अगला सवाल, मुसल्लस की तश्कील के लिए यानी अगर मुसल्लस बनाना है तो ज़ेल में कौन सी मालूमात की बिना पर मुसल्लस बनाया जा सकता है? तो अभी ऑप्शन ए आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 9th क्लास में ना कॉन्सेप्ट कि भाई जो ट्राइंगल के जो 2 छोटे साइड्स का एडिशन है वो तीसरे साइड के मेजरमेंट के एक तरह से बड़ा ही आता है। तो ये कौन सी जो है कंडीशन में हो सकता है? हमने ना ये चारों जो ऑप्शंस हैं यानी A B C D इसमें ना चेक किया। 2 छोटे नंबर का एडिशन है ना, कभी इसके इक्वल आ रहा है तो इक्वल नहीं चाहिए है ना। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ये भी नहीं है ना। तो इसमें A नहीं होगा। और बी में देखो 2.4 और 3.2 को ऐड कर रहे हैं तो 5.6 हो रहा है और ये 5.7 है तो ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो यहीं कट गए ये दोनों है ना। फिर मैंने ये चेक किया 0.5 और 0.7 कितना होता है? 0.5 0.7 अगर हम इसको ऐड करते हैं ये 1.2 होता है और ये 1.1 है ना। तो यही ज़्यादा आना चाहिए। 2 छोटे मतलब जो नंबर्स होते हैं उनका एडिशन जो है ना तीसरे साइड से ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो देखो बराबर हो रहा है ना। तो ये बन सकता है और ये वाला भी बन सकता है। देखो छठा ऑप्शन डी 3.6 और 6 इसको ऐड करेंगे तो वो भी 4 पॉइंट से ज़्यादा था। ये भी अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे 3.6 प्लस 6 तो ये 9.6 आता है ना। तो ये भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी और डी जो है ना यानी ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ना ये मुझे तो ऐसा देख के लगा 9th क्लास का क्वेश्चन है ये, जिसमें सर्ड्स एंड इंडाइसेस से एक तरह से लिया गया है। और यहाँ पर रूट में 9 + 2 और रूट 14। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो कैरी ओवर चलता रहेगा मतलब एक तरह से √7 - √2 यहाँ से 9 में इसको क्या करेंगे 9 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 7 × 2 = 14 है ना। 7 × 2 = 14। ये फिर से √7 - √2 एज इट इज़ चलता रहेगा। और यहाँ पर जो है ना हम ये कर सकते हैं कि 2 × a है ना। देखो एक एक्सपेंशन हो रहा है a + b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बन रहा है यहाँ पे। तो रूट के अंदर जो है ना हमारा √7 + √2 एक मिनट √7 + √2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है ना। अब यहाँ से स्क्वायर से एडिशन ये जो है रूट कैंसिल हो जाएगा। तो √7 - √2 और एक ब्रैकेट तो ये हमारे पास पहले से था और यहाँ √7 + √2। अब आपको मालूम है ये एक्सपेंशन है a² - b² का एक्सपेंशन है यानी √7 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 7 - 2 यानी 5 आएगा आंसर। तो ऑप्शन 1 अपना सही आंसर होगा। ठीक है तो ये कैसा है कि भाई जो लोग डेली पढ़ाते रहते हैं अपने 5th 7th 6th 8th 9th तो वो लोग जो है ना इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में एक मुसल्लस नुमा खेत है, मुसल्लस ABC उसका नाम है और इसके अंदर
सारी इसकी वैल्यू दी गई। तो चलो मैं अभी है ना आपके लिए कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। ये ट्रायंगल है, ये मुसल्लस नुमा खेत है बोला उसने। अब इसमें इसको अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी, तो ए बी का वैल्यू है 60, बी सी का वैल्यू है 61 और ए सी का वैल्यू है 11। यहाँ पर नुक्ता ए से ज़िला बी सी पर है ना वस्तानिया बनाया हुआ है। तो चलो मैं भी वस्तानिया बना देता हूँ यहाँ से ऐसे। वस्तानिया तो मालूम है ना, सबको पता ही होगा, आप सब जो है माशाल्लाह टीचर्स हैं तो आप सबको पता ही होगा। समझ लो मैंने इसका ये ए टी बनाया है, टी बोला ना तो डी नहीं दे सकता, टी देना है, तो मैंने यहाँ पे समझ लो टी बना लिया। अब इसने इस दोनों को इक्वली बांट दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग है ना ए टी बी का, ए टी बी यानी इस ट्राइंगल का हमको फाइंड करने के लिए बोला है। तो एक तो दूसरा एक तरीका तो ये है कि इसमें हेरोन फार्मूला लगा के, मतलब हमारा जो 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये स्केलन ट्राइंगल है, इसके सारे साइड अनइक्वल है, तो इसका सेमी पैरामीटर निकाल के, यानी एक तरह से हमारा निस्फ अहाता निकाल के, यानी जो एस की वैल्यू हम मालूम करते हैं ना वैसे, यानी 60 + 11 + 61 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। फिर बाद में जो है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हम एक शॉर्टकट तरीका है, जो भी हमको अगर रकबा मालूम करना है तो पहले तो इसका अगर हम जो भी रकबा हम निकालेंगे उसको 1/4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमको आंसर मिल सकता है। ठीक है, चले देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका तो आंसर आता है 66, है ना। टोटल इसका 132 आता है, 2 से डिवाइड करने पर 66 आता है। यहाँ पर एस की अब हम 66 रख देंगे, है ना। तो 66 माइनस ए कितना है, ए मतलब अपना समझ लो ये साइड 60 यानी ए बी, 66 माइनस हमारा बी सी यानी 61, फिर 66 माइनस हमारा यानी 11। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 66 इंटू ये हो जाएगा 4, नहीं 6 बचा ना, 6 इंटू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना, ये हमारा 55 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तरह से देखिए 11 6 66 और 6 इंटू 5 एज इट इज, और ये 11 5 55, है ना। तो 11 भी एक बार बाहर आ जाएगा। एक मिनट, फिर डिस्कनेक्ट हो गया ये, एक मिनट। तो यहाँ पर 11 6 5 ये हमारा निकल जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो 11 5 55, 55 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो 330, ये हमारा इसका समझ लो बड़े ट्रायंगल का एरिया आ रहा है। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 1 2, 2 6 12, 2 5 165 हमारा आंसर आता है। तो 165 मुरब्बा मीटर यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर होगा। यानी थोड़ा सा टाइम जाएगा इसके अंदर, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका ये था कि एरिया निकालने के बाद जो है ना इसका, यानी एक तरह से जो स्केलन ट्रायंगल है उसमें 11 इंटू 60 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते और फिर उसको 4 से डिवाइड करते तो भी 165 हमको मिल जाता। ये भी एक शॉर्ट तरीका था इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 96 पे। देखिए अब यहाँ अगर सवाल को ऐसे पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा कि y जो है वो x का 20% है ना, y x का 20% है और z जो है वो y का 20% है। और z की वैल्यू भी दी है यहाँ पर, z की वैल्यू है 266.80, है ना, 266.80। यहाँ लिख देता हूँ मैं, z का वैल्यू 266.80। तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि z का वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ 266.80
और 20% मीन्स 20/100। y यहाँ रखते हैं, 266.80 का मल्टीप्लाई में 100 जाएगा अपॉन में 20, तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 266.80 हो जाएगा, ये अपॉन में 20, 0 0 कैंसिल करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 4 8, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 1334। यहाँ पे रखते हैं 1334 और इसका 20% मतलब 20/100, यहाँ पर भी 1334 100 के मल्टीप्लाई में जाएगा, 20 अपॉन में आएगा, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी जो कि हमको फाइंड करना है। तो 25 100, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, 5 4 20, 5 3 15, 2 17, 7 5 15 + 16, 5 1 5 6। क्या आ रहा है आंसर? 1 मिनट। ये शायद इधर पे मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखिए 5 चौक 20, 1 मिनट है ना, 5 चौक 20 का 0 हासिल के 2, 5 3 15 और 2 17 के साथ हासिल आया 1, 5 3 15 और 1 16, 6 हासिल आया 15, 5 1 5 और 2, 5 और 1 6, 6670, ये x का वैल्यू है हमारा, है ना। z का भी 20% x है ना, z का भी 20% है, तो z का भी अगर इसका भी 20% मैं निकाल दूँ 266.80, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं, देखो इन शॉर्ट में भी इसको कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला है ना, इसको थोड़ा सा, ये कुछ लंबा हो रहा है, देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको, जैसे हमने किया था, क्योंकि अच्छे लोग जो है ना, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा जुमले की बंदिश है ना, थोड़ा सी ऐसी लग रही है कि भाई इसे कंफ्यूज कर रहा है एक तरह से अपने को, कि y जो है x का 20% है, y जो है x का 20% है, 20% मतलब 20/100 है ना, ठीक है, 20% मतलब 20/100। अब आगे बोला उसने z y का 20% है ना, z y का 20% है, और z का वैल्यू अपने को ये दिया है 266.80। फिर आगे ये भी बोला कि z का 20% हो तो x मालूम कीजिए, z का भी 20% है मतलब, तो इसका भी अगर 20% मैं निकालता हूं यहां से, देखिए यानी ये जो z का वैल्यू है ना, एक तरह से इसका भी 20%, तो यानी z इज इक्वल टू वाई इंटू 20% और इसका भी 20%, ठीक है कि नहीं। और ये y की वैल्यू ये है ना, ये भी रख दो इधर पे, तो z इज इक्वल टू x इंटू 20% इंटू ये पूरे दोनों 20/100 इंटू 20/100, और z की वैल्यू रख दो यहाँ पे 266.80, तो x तो ऐसे ही रहेगा 20/100, 20/100, 20/100, यानी 5 जो यहाँ बच रहे हैं 1/5, 1/5 और 1/5 जो यहाँ बच रहे हैं, तो 5 5 25, 25 5 125, यहाँ पर अगर मैं 125 को मल्टीप्लाई करूँगा 266.80 से, तो मुझे मिलेगा 33350, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो इस तरह से इसको करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारे 9th क्लास का जो है ना ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5, वहां से क्वेश्चन लिया था। LMNP जो है एक ज़ोरबतुल अज़ला है, उसके जावियों की निस्बत दी गई है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 4x + 5x + 7x + 8x क्या करते हैं 360 कर देते हैं, है कि नहीं, सबको ऐड, तो कितना हो गया 24 हो गया, 24x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 24, 12 दूनी 12 तिया है ना 15 आ गया, तो x बराबर आ गया 15। अब उसने बोला कि ये कौन सा किस्म का ज़ुरबतुल अज़ला है, तो पहले x की वैल्यू रखो 4 इंटू, पहला अगर मालूम करना है 4x यानी 4 इंटू 15, 15 चौक 60 है ना, नंबर 2 15x 5x ना, तो 15 इंटू 5, 15 पंजे 75, नंबर 3 7x, तो 7 इंटू 15, 15 7 105, ठीक है, नंबर 4 8x है, तो 8 इंटू 15, 15 120। अगर आप यहाँ देखेंगे दो जाविये, यानी इसको अगर सब बनाएंगे ना तो कुछ ऐसे बनेगा, वो ऐसे है ना, तो ये दो आएंगे 120 और 105 होंगे, और बाकी ये 60 और ये 75 होंगे, तो इस तरह से जूजन का बनता है, यानी
ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदिल और आमिर की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5:6 है। 20 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत इतनी हो जाएगी, यानी ज़माने मुस्तकबिल। तो मैंने क्या किया कि भाई आदिल की उम्र 5x और जो है आमिर की उम्र 6x, दोनों में 20 साल मैंने जमा कर दिया, है ना। तो दोनों की निस्बत यानी कितना हो जाएगा ये, 9:10। तो बस ये तो एकदम हमारा जो सबक नंबर 4 है 9th क्लास का, निस्बत और तनासुब, वहीं से लिया गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इस तरह से हमने भी किया था एग्जाम में। तो ये हो गया 5×10=50 और ये हो गया 200 और ये 9×6=54 और 9×2=18 यानी 180। तो 54 में से 50 गए तो समझ लो x बचा, और 200 में से 180 गए तो 20 बचा। तो यानी x की वैल्यू जो है ना, 200 में से 180 गए तो 20 बचा, तो x की कीमत कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 20 तो नहीं आएगी, है ना। 1 मिनट, देखिए इसको सही से सॉल्व करते हैं, है ना। 54x में से 50 जा रहा है तो यहाँ से 5 बच रहा है ना, और 200 में से 180 जा रहा है तो यहाँ पे 20 बच रहा है, तो 4 आएगा, है ना। ये देखो कितना बच रहा है, 4x, तो 4×5=20, तो x की वैल्यू 5 आ रही है। जब x की वैल्यू 5, वही मतलब 100 साल के हो जाएंगे, तो आमिर और आदिल, है ना। तो x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 5x थी ना इसकी, तो 5×5=25, 25 साल के भाई अपने आदिल भाई। और आदिल की उम्र मालूम करनी थी ना, जहाँ आमिर की भी उम्र मालूम है, दोनों को फर्क मालूम करना है। तो आमिर जो है तो हमारा 6x था, तो 6×5=30, तो 30 और 25 में फर्क कितने का है, 5 का फर्क है, तो 5 साल दोनों की उम्र का फर्क अपना आ गया। तो 98 का ऑप्शन नंबर 1 अपना सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे में कता QS जो है ना ममास है, कता PR जो है वो कुत्र है। शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर QOT यानी ये वाला, ये तरह वाला QOT, ये तरह वाला, और SOT यानी ये तरह वाला, ये दोनों जो मुसल्लस है किस आजमाइश की बुनियाद पर जो है मुतमासिल होंगे। ये आजमाइश इस्तेमाल करोगे आप, कौन सी आजमाइश इस्तेमाल करेंगे, देखो भाई। एक तो दोनों ये वित्र मुतमासिल रहेंगे, और ये उमूदी ज़िला है तो वित्र ज़िला आजमाइश से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो एकदम सवाल पढ़ते बराबर ही ये जो इसका आंसर आ गया। अगला देखिए सवाल नंबर 100, एकदम आसान 10वीं क्लास का सवाल था यार ये, है ना। तो x+1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो अपना क्या मिलता है, a² + 2 × a × b + b² यानी 1/x का स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² + 1/x², और ये इतना पार्ट है मैं पूरा माइनस में ले लेता हूँ मैं इसको, है ना। x+1/x का होल स्क्वायर माइनस, समझ लो 2×1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 मैंने इधर ले लिया, समझ लो। तो ये जो अपने को आंसर दिया है, जो मालूम करना है अपने को, है ना, जो अपने को मालूम करना है, या उधर ही रहने दो, उधर ही रहने दो, ये तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसको, है ना, इधर ही रहने दो। x कैंसिल कर दिए, अपने को तो यही मालूम करना है ना। तो इसका जो आंसर आपने 7 दिया है, और यहाँ पर ये 2 बचा था, तो 7 + 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये 9 क्योंकि अपने को इधर से स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा रूट में, तो ये 3 बन के आ जाएगा। तो ऑप्शन, तो x+1/x जो है अपना 3 आ गया, तो इतना 3 आंसर आया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना सही था, है ना। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल किस मुसल्लस में इर्तिफाई मरकज मुसल्लस के बैरूनी हिस्से में आता है। इर्तिफाई मरकज मतलब जो उमूदी नासिब हम लोग खींचते हैं ना मुसल्लसों में, तो देखो इसके अंदर अंदर ही बनता है। अगर ये मुसल्लस है तो देखो ऐसा 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 अंदर ही बनता है इधर पे, है ना। कामत जावा मुसल्लस पे तो कामत जावा मुसल्लस पे इधर पे ही बनता है, इधर भी बनता है ना, इधर ही बनता है, तो मतलब यहाँ बनता है इसका। और हादा जाविया में मतलब अगर ऐसा रहेगा, हादा जाविया बोले तो यही हो गया ना, मुतसाविल अल्लाह मुसल्लस, और हादा जाविया मुसल्लस बोले तो यही हो गया। मुनफरजा में जो है ना ऐसा रहता ना हो, तो इसका उमूदी जिला इधर बनता है, इसका इधर बनता है ऐसे, और इसका इधर बनता है, तो ये बाहर बनता है देखो यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जो बैरून में बनता है ना, समझे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा 102। देखिए अब यहाँ पर जो है ना ये 102 वाला सवाल हल करना है, एक इसमें कसर दी गई है, इसको सॉल्व करना है अपने को। इसको तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो 3 और क्या दिया, 3 इंटीजर 1/5 + 13 इंटीजर 1/9 प्लस, सॉरी 6 अपन 3 इंटीजर 1, तो देखो ये भी 3×5=15 हो रहा है ना,
3 का 3, 3 पंजे 15। बहरहाल मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 13 - 6 एक ब्रैकेट में, और प्लस करके करना है ना, 1/5 + 1/9 - 3/15 है ना, तो वो 1/5 होने वाला है वो, और वो कैंसिल हो जाने वाला है वो, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 1/5 प्लस वाला 1/5 माइनस वाला। और 13 में से 6 गए है ना, 13 और 3 ये तो 16, 16 में से 6 गए तो 10 बचा, 10 जमा ये 1/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 सही 1/9 हो जाएगा ये, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आ जा रहा अपना इधर पे, यही आ जा रहा आंसर। ऐसा था, इतना आसान दे रहे, देखो कितने शाने लोग हैं। आगे देखिए, अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है इससे ज्यादा आसान सवाल कोई हो सकता। देखिए कितना खतरनाक दिख रहा हो, मतलब क्वेश्चन, मतलब अच्छे अच्छे अपने जो टीचर है ना, लेकिन जो माशाल्लाह जो पढ़ाते हैं वो जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं ना। अगर इसको मैं 7 से डिवाइड कर दूं 120 को, है ना, 120 को जो है अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, या फिर मैं इसको 120 मल्टीप्लाई बाय मतलब डिवाइड बाय 7, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है। सॉल्व करेंगे अगर इसको 7 से, तो 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 7 कितना बचे, 5 बचे, है ना, 0 बना है, 7 7 49, 49 एक बचा, तो रिमाइंडर एक आ रहा है ना। तो एक रिमाइंडर जो आ रहा है ना, तो एक का ही अपने को अगर 88 कर देंगे तो आंसर एक ही आएगा, तो ऑप्शन 1 आ जाता है। तो एक तरह से शॉर्टकट है इसका ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखिए, 2.3 का क्यूब, 2.3 का क्यूब प्लस 1.73 का क्यूब अपॉन में 2.89, असल में 1.7, यानी एक तरह से 17 का स्क्वायर है 2.9, है ना। तो 1.7 इंटू 1.7 यानी 2.89 प्लस 5.29 माइनस 3.91। अब है ना, इसमें अपने जो टीचर्स है ना, वो हो सकता है कि थोड़े से कंफ्यूज हो जाए कि इधर क्या आएगा। तो देखो, वो याद है अपना फॉर्मूला है a³ + b³ का फॉर्मूला क्या है, a + b और दूसरा a² माइनस ab + b², ये है ना फॉर्मूला। यानी अगर मैं इसको नीचे ले लूँ यहाँ पर ऐसे, तो a³ + b³ अपॉन a² माइनस ab + b², है ना। तो यहाँ पे a + b बचेगा, यानी ये a जो है ना, ये जो इस तरह से एक्सप्रेशन जो दिख रहा है आपको, ये पूरा इस फॉर्मूला एक्सपांशन है। यानी अपना समझ लो a क्या हो गया 2.3, b हो गया 1.7, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 7 और 3 10, और ये हो गया 4, 4.0, 4.0 मतलब ऑप्शन नंबर 3। कितना जल्दी हो गया ना, देखो इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्लास की ज्योमेट्री में ऐसी फिगर है ना, देख के मालूम पड़ रहा है अपने को, सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल के सारे साइड्स के वैल्यू दे दिए गए हैं, और बोलता है कि अंदर जो छोटा सा ट्राइंगल बना ना एलिमेंट, इसका इहाता मालूम करना है। अब देखो अंदर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, इसके निस्फ इहाते, इसका इहाते का निस्फ जो है ना, अंदर एबीसी का ट्राइंगल का इहाता होगा, और उसका एबीसी का 1/2 जो होगा वो एलिमेंट होगा। यानी जो एलिमेंट ट्राइंगल का इहाता है वो 1/4 ही होगा किसके, बड़े वाले ट्राइंगल के इहाते का। तो मैं एक काम करता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल के तमाम जिलों को जमा करता हूँ, यानी एक तरह से उसका इहाता निकालता हूँ, और उसको मैं जो है ना 1/4 से, यानी 4 से तकसीम कर देता हूँ, तो मुझे एलिमेंट का इहाता मिल जाएगा। एलिमेंट का इहाता मिल जाएगा, क्या हो रहा है भैया, टोटल है ना 15.5, 12.7 और 9.4, कितना आ रहा भाई ये, 7 और 5 12, 12 4 16 का 6 8 1 9 10 10 17 37, है ना, 37.6 आ रहा है ये, 37.6। इसको 4 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 4 9 36, 4 चौक 16, 9.4, ये आ गया 9.4, ऑप्शन नंबर 4 9.4, है ना, इजी हो गया। अब बारी आती है 106 की। क्या बोला गया है कि अगर, ये भी देखो अपना 9th क्लास का जो अलजेब्रा ना, तरकीबी तकसीमी तरीका, वो है ये, x = 55, x = 55 नहीं 57 जमा 57,
ये समझ लो एक तरह से हमारी पॉलिनोमियल है यानी कसी रुकनी है, इसको x जमा एक से तकसीम करने पर कितना बाकी बचेगा ये पूछा है। तो कितना बाकी बचेगा देख सकते हैं आप आपको फौरन मालूम पड़ जाएगा भाई 56 इसका आंसर है ना। तो अगर ये x जमा एक बोला ना तो इसका उल्टा यानी नफी एक रख देने का x की जगह पे। तो 57 किसी भी नंबर की कुवत कितनी भी हो वो एक ही रहेगा, है ना। तो ये तो नफी एक है ना, और कुवत उसकी जो है वो एक ताकत में, तो नफी एक ही रहेगा। तो नफी एक जमा 57 तो ये कितना 56 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है ना। इस तरह से आगे देखिए, ज़ोरबतुल अज़ला पी क्यू आर एस एक मुतवाज़िल अज़ला है। अब मुतवाज़िल अज़ला में शुआ पी ए और शुआ ऐसे जो है ना, इन दोनों जावे की नासिफे हैं। तो जावे पी ए ऐसे यानी ये बन रहा है। अब अपने को मालूम है मुतवाज़िल अज़ला मतलब इसके मुतवातिर ज़िलों का जो जमा है वो एक तरह से क्या रहेगा, 180 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? सवाल में अपने को दिया है क्या कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्ल में दिया था कि ये यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है। देखिए जाहिर है कि ये दोनों जो जाविया है जमा करेंगे तो 180 आएगा, तो ये 90 से ज़्यादा ही होगा यानी ऑलमोस्ट 120। अगर ये जाविया पी 120 होगा तो ये जाविया एस की तरफ जाना चाहिए 60 होना चाहिए। तो अगर जाविया पी 120 है तो उसका नासिफ है इसलिए ये 60-60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30-30 हो जाएगा। तो 60 और 30 की तरफ 90, और जाहिर सी बात है ये भी 90 रहेगा। तो ही ये जो मुसलस है पी ए एस एक मुसलस बनेगा जिसके तमाम जाविया का मजमू 180 होना चाहिए, तो ये 90 रहेगा। तो जाविया ए जो है पी ए जो हमको बोला गया वो 90 रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है अपना मुँह ज़बानी ओरली जो है अपना सॉल्व हो गया। यहाँ पे खुसूसियत पता होना चाहिए मुतवाज़िल अज़ला की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 108, जेल में दी गई मिसालों में से कौन सी मिसाल माकूस तगय्युर की है। अब माकूस तगय्युर में मतलब क्या होता है कि एक चीज बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है। तो अफराद की तादाद और उनके लिए इस्तेमाल होने वाला अनाज, जाहिर है जितने अफराद बढ़ेंगे उतने अनाज ज़्यादा बढ़ेंगे। तो भाई ऑप्शन पहला ही जो है यहाँ पे सही है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, है ना। बाकी देखो मुरब्बे का रकबा उसके वित्र की का मुरब्बा, और बल्ब की रोशनी की शिद्दत और उसके फासले का मुरब्बा, यानी यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला सवाल 109, बी मरकज वाले दायरे के कता ए डी और सी डी दो ममास है, ए बी सी डी किस किस्म कौन सी है, इसकी किस्म कौन सी है। अब आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ाते हैं ममासी कतात का मसला है 10वीं क्लास में। इसमें देखो ये दोनों मुतमासिल होते हैं, ये भी दोनों क्या है निस्फ़ कुतर, ये भी मुतमासिल है यानी इसके मुतवातिर ज़िले मुतमासिल है। तो ये तो पतंग की बात आ रही है एक तरह से, है ना। ये पतंग ही बन रही है ना एक तरह से, देखिए। तो मुतवातिर ज़िले इसके मुतमासिल होते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये 90-90 भी बन रहा है एक तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई इसमें पतंग वाली बात भी आ रही है, और दूसरा एक तरह से ये मुस्तकीमुल मुईज़ ज़ुरबतुल अज़ला भी बन रहा है ना। लेकिन वो कैसा होता है कि उसके दायरे के अंदर होता है वो पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर हमारा ए और बी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ए और बी, है ना। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा ए और बी वो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सवाल नंबर 110, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6 का मुश्तरिक आद जो है वो x माइनस 3 है, तो की कीमत मालूम कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया है कि दो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6, इसका मुश्तरिक आदे आजम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो x माइनस 3 है। तो के का वैल्यू क्या होगा। अगर x माइनस 3 है यानी x का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो 0 आना चाहिए। तो जो पहली पॉलिनोमियल है यानी पहली इक्वेशन है या पहली कसी रुकनी है, इसके अंदर अगर मैं 3 रखता हूं तो क्या आएगा, है ना। 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 कितना आएगा 9 माइनस 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया 0 हो गया ये, यानी पी ऑफ 3 इक्वल टू 0 हो गया। और जो दूसरी हमारी इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर वाली, तो इसमें भी अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ मैं, तो पी एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
के एक्स माइनस 6, 3 स्क्वायर माइनस बी ऑफ 3 है ना, तो 3k माइनस 6, तो ये क्या होगा 9 माइनस 3k माइनस 6। अरे तो जीरो है हमारा, देखो इधर से जीरो मिला ना, तो 3k इधर आ जाएगा प्लस में, 9 माइनस 6 यानी 3 हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 1, खत्म। k का वैल्यू 1 यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक शय की खरीद कीमत उसकी फरोख्त कीमत से 8/5 गुना होती तो फीसदी नुकसान मालूम कीजिए। अभी जो सवाल बोला गया जिसमें शय की खरीद कीमत और फरोख्त कीमत का 8/5 गुना है, इसमें मैं अगर खरीद कीमत को 100 रुपये फर्ज कर लूँ, है ना, तो फरोख्त कीमत मुझे मालूम हो जाएगी 8/5 गुना, यानी 5 दूनी है ना 10 और 20 ज़रब 8 यानी 160, तो फरोख्त कीमत ही आ गई, है ना, फरोख्त कीमत कितनी आ गई 160 रुपये आ गई। अब 160 में से 100 गया तो अपने को नुकसान मालूम पड़ गया, 60 आ गया, 60 रुपये। अब नुकसान फीसद में निकालेंगे तो 60% ही आएगा ना, ऑप्शन नंबर 2। ज़्यादा टाइम पास इस पे करने की जरूरत ही नहीं, बढ़ते हैं आगे। 112वां सवाल है कि जेल में ज़ुरबतुल अदला बनाने के लिए दी गई मालूमात नामुकम्मल है, यानी कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, जेल में से दी गई मालूमात में से कौन सी मालूमात दी जाए तो ये ज़ुरबतुल अदला बनाना मुमकिन हो सकता है ना। कायदा PQ की लंबाई अगर दे देता है ना, और यहाँ से तो ये ज़िला भी दिया हुआ है, ये ज़िला भी दिया हुआ है, ये जाविया भी दिया हुआ है, ये जाविया भी दिया हुआ है। अगर कायदा ये PQ दे देता है, यानी PQ, मुझे ऐसा लगता है, अब हो सकता है इस सवाल के जवाब में किसी को इख्तलाफ हो, तो हो सकता है, वैसे ऑफिशियल आंसर की का वेट करना चाहिए, 40-50 दिन के बाद आ जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं PQR जाविया भी देना चाहिए तो हो जाएगा, तो बहरहाल वो बात अलग है ना। मेरे हिसाब से PQ ज़िला होना चाहिए। अगला, x जमा y बराबर 7 की तरसीम किस रुबा से नहीं गुजरती। अगर मैं इस मसावात में अगर y की जगह पे 0 रख दूं, है ना, तो x की कीमत कितनी आएंगी 7 आ जाएंगी, तो ये कहते हैं 7,0, तो ये तो पहले रुबा में आ रहा है ना, तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये पहले रुबा में, यानी इस तरह से इधर पे बन रहा है, ये ना इधर आ रहा इधर आ रहा है ना, बीच में इस पे बन रहा है, यानी इधर से पॉइंट तीसरे रुबा से नहीं गुजरेगी, है ना। अगर ऐसा बनाएंगे इसको एक्स पे कोई भी मतलब वैल्यू लेकर 3 और 4 या 6 और 2, तो बनेगी तो ऐसी बनेगी कुछ इस तरह से, है ना, पहला दूसरा और चौथे जाएंगी लेकिन तीसरे से नहीं जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इस्तवानुमा पानी की टंकी का निस्फ कुत्र है। इस्तवानुमा पानी की टंकी, इस्तवानुमा पानी की टंकी, ये ले भाई, इस्तवानुमा पानी की टंकी, ये अपनी आ गई टंकी। इसका निस्फ कुत्र कितना बोला है 2.8 मीटर। ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो है h 3.5 मीटर। तो रोजाना एक फर्द को औसतन 70 लीटर पानी दरकार होता है, यानी हजम दे दिया इसका 70 लीटर पानी, पायर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है ना। तो भरी जाए तो पानी का कितने अफराद के लिए काफी हो जाएगा, कितने लोगों के लिए ये पानी काफी हो जाएगा, इसका हजम अपने को मालूम करना, मतलब मालूम क्या दिया हुआ ही एक तरह से हजम इसका अपने को। तो हमको फॉर्मूला तो मालूम ही है हजम का, है ना, पायर स्क्वायर h। तो पहले मैं इस जो है ना टंकी का जो हजम मालूम कर लेता हूँ, तो 22/7 r जो है 2.8 है ना, तो उसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, 2.8 इंटू 2.8, h कितना है 3.5, 7 का 7, 7 पंजे 35 यानी 0.5, 22 ज़रब 2.8 ज़रब 2.8 ज़रब 0.5। इसको हल कर लेंगे तो ऑलमोस्ट अपना इतना जाएगा, ये 11 हो जाएगा ना, 11 ज़रब 2.8 ज़रब 2.8, तो इसको हल करने पर अपना आता है ये 86.24 आता है। फिर इसको अगर लीटर में तब्दील करने के लिए 1000 से अरब करेंगे तो हो जाएगा 86,240। अब एक आदमी को 70 लीटर पानी चाहिए, है ना,
70 लीटर पानी औसतन, तो 0 तकसीम करें तो ये आ जाएगा 7 का 7 है ना, 7 दूनी 14, एक बचा रहा ना, 2 बचे, 7 21, 7 दूनी 14, 1 2 3 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर आ गया इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 115, 100 आदात का औसत 40 है। कितना बोला है? 100 आदात का औसत 40 है, तो नंबर अपने को दिया है 100, तो उसका औसत यानी n/2 अपने को कितना दिया है? 40 दिया है, सॉरी 40 है ना, 40 है। ठीक है, 100 आदत का औसत अपने को 40 दिया है। अगर उन आदत में से एक अदद 30 है, अगर अदद 30 के बजाय अदद 70 लिया गया तो बकिया आदत वही रखे गए, तो नया औसत कितना होगा? तो पहले जो है कितना आ जाएगा पहले देखते हैं हम लोग। 100 आदद ना, एक मिनट, 100 आदत का जो औसत है वो 40 है ना, तो नंबर देखिए 100 आदत का औसत, देखो 40, अगर इसको मैं 40 तो ये हो जाएगा 4000, तो टोटल नंबर समझ लो 4000 है। इसमें अभी उसने बोला नया नंबर अपना क्या हो जाएगा, 4000 में वो 40 एक तरह से जमा कर देंगे हम लोग, तो 4040 हो जाएगा, वो नया नंबर बन जाएगा। जब 4000 का अपना 40 आ रहा है, तो 4040 का कितना आएगा समझ लो, x आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, 40 ज़रब 4040 बटे 4000, तो 0 0 कैंसिल करते हैं, 1 0 इधर से, 1 0 इधर से, है ना, 1 0 इधर से, 1 0 इधर से, फिर कट कुटा के मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये अपना आता है 40.4 आ रहा है अपना ये, है ना। ये इस पे जो लगा हुआ है इस पे मत जाओ, 40.4 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 आता है इसका। ठीक है, औसत निकालने वाला है, इसको कर सकते हैं, हर कोई एकदम इजी है, अपना 8th क्लास से ही लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए 116, क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोला है, एक शख्स ने तो 2000 रुपए 5% जो है, यानी अपने को ये एक तरह से मैं लिखते हुए चलता हूं, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम असल दर कहते हैं वो 2000 रुपए अपना, और 5 रुपए फी साल, 5 रुपए नहीं 5% है ना, 5 रुपए फी साल, 5% फी साल ऐसा है वो, तो 2 साल एन यानी मुद्दत जो है अपनी 2 है, तो मुरक्कब सूद मिलने वाला कितना रहेगा? तो अपना मुरक्कब सूद का फॉर्मूला क्या है, पी प्लस नहीं है भाई, पी प्लस नहीं है, फॉर्मूला उसका 1+r/100 का पावर n है, ऐसा है ना। तो p जो है अपना 2000, 1+r कितना है 5/100, और ये 2 सॉल्व करेंगे इसको, 2000, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 1 + 1/20, इसको अगर हल करते हैं तो कितना यहाँ 2000 ज़रब 20 का 20, 1 + 21/20 है ना। तो डायरेक्टली लिखता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अपना बनता है ना, 20 का 20, 21/20, वो भी 2 बार है ना, 21/20 2 बार, तो 1 0 1 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो 1 का 2 और 2 1 का 2 10, 2 1 का 2 2 5 10, तो 5 ज़रब 21 ज़रब 21, तो ये 441 हो जाता है, और ये 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 का 5, 5 चौक 20 का 0 हासिल, तो 5 चौक 20 और 2 22। तो अगर ये अपना अमाउंट जो है 2205 आया है, और उसने लगाया था कितने, 2000 रुपये लगाया था, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 205 रुपये आ जाएगा, है ना। ये इतना इंटरेस्ट अपना बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1270 कीमत की साड़ी पर 12% छूट है। ये कितना लड्डू सवाल था। इस पे 12% अगर मैं लगा दूं, 12% यानी 1010 कैंसिल, 12 7 84 की 4 हासिल के 8, है ना, 12 बराबर 144 है कि नहीं, उसमें 8 जमा कर देते हैं तो 152 है ना, 152। तो इतना रुपए समझ लो उसकी जो है ये हो जाती, क्या कहते हैं, 12 रुपए छूट दी गई तो साड़ी की कीमत फरोख्त कितनी होगी, कीमत फरोख्त। 1 मिनट 1 मिनट, जल्दी का काम शैतान का, है ना, घाई नहीं घाई नहीं, ठीक है। तो ये अपना बराबर आया था ना, 12 7 84 के 4, है ना, और असल के 8, 12 144 और 8 152, है ना, और बटे में 10 भी तो था, तो ये तो 152.4 आ रहा है, इतने रुपए। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 1270 में से 152 माइनस कर दो, आंसर आता है इसको 0.0 लगा दो इधर पे, इधर से बाजू में से दे दो, 10 हो गए, 9 बजा, 10 में 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, और 6 में से 5 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही लगा हुआ था ये। चलो हो गया, इस तरह से करना है। 118, सवाल नंबर 118। अब सवाल में ये बोला गया है कि ये जूजन का नुमा खेत है। अब जूजन का ये रकबे का फॉर्मूला क्या है अपना, जूजन का ये फॉर्मूले का है अपना कि जो मुतवाजी ज़िले हैं उनका जमा, तो मुतवाजी ज़िले तो ये है एसपी और क्यूआर, है ना, उन दोनों को जमा करना है और 2 से तकसीम करना है, और इसकी जो हाइट है, अगर मैं इसको घुमा लूँ थोड़ा सा, ऐसा कर लूँ इसको, है ना, ये ऐसे कर लूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे अगर कर लूँ मैं तो ये हो जाएगा 60, है ना, इसका नाम हो जाएगा, है ना, QR, ठीक है। इतना ज़्यादा ना पड़ते हो, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाता हूँ मैं, मुतवाज़ी लोग का जमा यानी 75 जमा 60 बटे 2, ज़रा भी जो हाइट है अपनी 40 है, ये तो हो जाएगा 70, ये कितना हो जा रहा 135, ज़रा 70, 7 पंजे 35, 7 21 22 23 24, 7 है 7 9 945, अरे बाप रे, ये तो ऐसा आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है इसमें, तो कुछ तो गड़बड़ है, सही ऑप्शन नहीं दिया आपने को, वरना तरीका यही है, क्योंकि उसने खुद नहीं बोला जूजन का नुमा खेत है, तो जूजन का फॉर्मूला तो यही है ना, मुतवाज़ी लोग का जमा बटे 2 ज़रब हाइट। अगर मैं गलत हूं तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गलत है फॉर्मूला, लेकिन तरीका तो यही है जहां तक मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है चढ़ती, इस आदत को चढ़ती तरतीब में लिखिए, सब नाती के तहत दिए गए हैं, दरमियान में कौन सा आदत होगा। अगर ये जो नंबर्स हैं इसका शुरुआत अगर मैं यहाँ से देखूं, जैसे पहला नंबर है अपना 9/11, है ना, दूसरा नंबर पे रख देता हूँ मैं 5/7, तीसरे नंबर पे रख देता हूँ मैं 7/9, ठीक है, देखते जाइए। हाँ, ऐसे एक तरह से ट्रिक भी मालूम पड़ जाएगी अभी आपको। 3 हो गए, चौथा है 3/5, है ना, 3/5, 3/5, फिर भी 11/3, क्या है 11/3। अगर इसको नंबर ना भी दूं मैं, है ना, तो भी ऐसे जनरली वे में रख के सॉल्व कर सकते हम लोग। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए हमारा कि हम जो है ना न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर लेने का, है ना, तो कितना आ जाएगा ये -2, 5 में 7 जाएगा तो भी -2, डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहा हूँ डिफरेंस, है ना, 7 में से 9 जाएगा तो -2, 3 में से 5 जाएगा तो -2, 11 में से 3 जाएगा तो 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाला नंबर है, मतलब शुमार कुनिंदा वाला नंबर है, उसको डिफरेंस से यानी डिवाइड कर देंगे, है ना, उसको डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको डिफरेंस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको, न्यूमरेटर को यानी ऊपर वाले नंबर को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो देखो अगर 9 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, मैं ये 9 है, हाँ 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8, एक बजे 2 पंजे 10, तो माइनस 4.5 आ रहा है। और 5 को भी 2 से तकसीम करता हूँ तो माइनस 2.5 आएगा, है ना। 7 को भी 2 से तकसीम करूंगा तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, तो माइनस 3.5 आएगा। इसी तरह से 3 को आधा करूंगा तो माइनस 1.5 आ जाएगा। अब 8 से अगर तकसीम करता हूँ 11 को तो 8 एका 8, 8 दूनी 8 एका 8, है ना। 3 बचे, आशा लगा 0 बढ़ा है, 30 बने, 8 चौक 32 ना, तो 8 3 24, तो 1.3 प्लस में आ रहा है ये। अब इसने मतलब अंदाजन इतना आ रहा है, पूरा सॉल्व नहीं करते बैठना है। अब अपने को देखना है इसको चढ़ती तरतीब में रखना है। कैसा रखना है, चढ़ती तरतीब, यानी सबसे कम पहले और बड़ा सबसे बाद में। तो सबसे कम पहले कौन सा है, तो एकदम माइनस वाला है, तो माइनस 4.5 पहले आ रहा है, फिर माइनस 3.5 आ रहा है ना। फिर उसके बाद आ रहा है माइनस 2.5, फिर उसके बाद आ रहा है माइनस 1.5, फिर उसके बाद आ रहा है प्लस में आ रहा है नंबर। तो ये किसका आंसर है, ये 9/11 का आंसर है। ये किसका आंसर है, ये 7/9 का आंसर है। ये किसका आंसर है, ये 5/7 का आंसर है। माइनस 3/5 है। और ये किसका है, 11/3 का है। बीच में कौन आ रहा है, ये नंबर है 5/7, तो 5/7 बीच में आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5/7, ऑप्शन नंबर 2। ये जो लगा हुआ ये मत देखो, है ना, ये ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब बारी आती है आखिरी सवाल की। 3 मुतवातिर तबई आदाद हैं, 10वीं क्लास का सवाल है। देखो 3 मुतवातिर तबई आदाद, मतलब एक x, एक दूसरा x+1, तीसरा x+2, है ना। उसने बोला है कि इसमें सबसे छोटे अदद का 5 गुना, तो ले वो भाई x का 5 गुना कर दिए। बड़े अदद के 4 गुने से 19 जाता, तो बड़ा अदद क्या है x जमा 2, इसका 4 गुना कर दिए, 4 गुना 19 ज्यादा है, खत्म हो गया। देखो 5x = 4x + 4 2 8 + 19, 5x के माइनस में 4x आ गया। और ये कितना हो गया, ये तो 27 आ गया ना आंसर। तो छोटा नंबर अपना 27 आ गया, यानी x = 27। तो पहला नंबर अगर हमारा 27 आ गया, तो दूसरा नंबर 28, और फिर होगा 29। तो इन तीनों अदद का औसत भी निकालना है, तो औसत भी निकालिए, तीनों को जमा कीजिए और 3 से तकसीम कीजिए। तो चलिए भाई सबको जमा करते हैं, 7 और 8 15, 15 और 9 ये हो जाएगा 24 के 4 हासिल के 2, तो 1 2 2 2 4 2 6 2 चौक 8, 84, है ना, डिवाइड बाय 3 कितना आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, तो 28 कितना था, 28 आता है। 28 की तरह ऑप्शन नंबर 4, खत्म। इस तरह से करने का है या करना था, और इस तरह से हमने भी, है ना। तो ये पेपर जो था इसका मैथमेटिक्स का पार्ट हमने सॉल्व किया। आई होप कुछ सवाल में अगर कुछ ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि भाई जहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई इसके आंसर ये नहीं होना चाहिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन में मेरा अलग आया है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया है। अगर फॉर्मूला कुछ गलत होगा तो आप कमेंट करके बताइए। तो ये जो वीडियो था इसमें ये सारा जो है ना, हमने एक तरह से आंसर की, अनऑफिशियल आंसर की हम इसको बोल सकते हैं। वैसे तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम भी आ गए हैं मैदान में, और जो है महा टीडी का पेपर मैंने फिलहाल ये सॉल्व किया है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी कोशिश रहेगी कि भाई आप सबके लिए वीडियो बनाया जाए, और हम जो है वीडियो जो है शेयर करेंगे चैनल पर। थैंक यू, और सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।